जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हमारे साथ मौजूद है अदनान शेख मोहम्मद मुस्लिम। और ये मैं बता दूं कि इनकी एक कंपनी है नोबेल कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये उसके जो है मालिक हैं और ये समाज सेवक हैं। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इनकी समाज सेवा में बहुत ज़्यादा रुचि है और ये लोगों के खैर ख्वाही में लोगों की मदद भी करते हैं। हम ये भी बता दें कि इनके वालिद साहब जो मोहम्मद मुस्लिम उर्फ अच्छन भाई, जो अच्छन भाई के नाम से फेमस थे, वो भी बिल्डर थे और वो भी बहुत ही खैर ख्वाह थे। अभी जैसा कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं, तो उसी क्रम में इनके ये जो है सुभाष भोईर के बहुत ही कट्टर समर्थक हैं। और हम आजकल आपको कई बार देखा कि आप सील फाटा दीवा एरिया, डोंबिवली एरिया में आप सुभाष भोईर के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 100% उनको इंशाल्लाह जितना, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी मेहनत चालू है हर जगह, शिलफाटा हो गया या जितने भी एरिया हो गए, मतलब ये समझ लीजिए रात दिन मेहनत पूरी तरीके से चालू है। यानी आप कह रहे हैं कि यानी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से जो है जीतेंगे। हाँ, 101% जीतेंगे साल से। तो वो इंडिया अलायंस के जो है इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। और आप कहाँ कहाँ अभी तक प्रचार कर चुके हैं? मैं कल्याण फाटा हो गया, शिलफाटा हो गया, अपना दीवा हो गया, और ये समझ लीजिए नाइस सिटी हो गया, नाइस पार्क हो गया, मतलब लगभग जितना उनका एरिया पड़ता है हर जगह मैंने प्रचार किया है। तो आपको क्या लग रहा है, जनता इस बार क्या मूड बना रही सुभाष भोईर के लिए? 100% जनता उनके साथ है। तो आप मानते हैं कि सुभाष भोईर जो है उनकी जीत जो है आसानी से होगी? इंशाल्लाह ज़रूर और बेशक। आप अपनी क्षेत्र की जनता से सुभाष भोईर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश ये करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलूँगा कि मशाल को आप लोग वोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए उनको। मशाल को भोयर साहब को वोट करिए। आवाम का काम, भोयर साहब, मैं आपको बताता हूँ कि आप रात में आधी रात को चले जाइए, वो चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे। नहीं, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप ये बताइए कि सुभाष भोईर जनता के लिए कुछ काम करते हैं कि नहीं? जनता के लिए वो क्या काम नहीं करते हैं, मैं ये बता देता हूँ आपको कि एक गरीब से गरीब आदमी उनके दरवाजे चले जाए और काम अगर उसको बता दे कि मेरा ये काम है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका काम ना हो। और दूसरी बात, एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ, जैसे कुछ बड़ा काम हो और उनसे मुलाकात नहीं हो आपकी हो पा रही हो और आपने लेटर लिख के उनकी ऑफिस में पहुंचा दिया है, तो वो काम आपका तीसरे दिन होना है। अभी जैसे अदनान भाई, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने आपको मुमरा और कौसा में भी देखा। आप जो है तुतारी का प्रचार यहाँ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जो पिछले 3 टर्म से विधायक हैं, आप उनका भी प्रचार कर रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, मुमरा कलवा में क्या होने वाला है? 100% इंशाल्लाह अवार्ड साहब जीतेंगे। क्योंकि अवार्ड साहब ने जितनी मेहनत किया है, रोड हो गया, कब्रस्तान हो गया, क्या नाम है, सलाटर हाउस हो गया, अपना हॉस्पिटल हो गया, और समझ लीजिए बाकी मैं बोलता हूँ कि ये समझ लीजिए कि 10 साल में मुमरा कौसा में जो बदलाव आया है वो पब्लिक जानती है। वो पब्लिक जानती है। और लोग जो चढ़ाने वाले हैं वो तो चढ़ाएंगे, जिनको अवार्ड साहब से तकलीफ है तो वो तो उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन जो अवार्ड साहब ने काम किया है वो दुनिया को दिखता है। और अवार्ड साहब काम कर रहे हैं और काम करते भी हैं। और अवार्ड साहब भी उस तरीके के एक शख्सियत है कि ये आप उनको आधी रात को फ़ोन करिए या आप उनको आधी रात को फ़ोन करिए, अगर वो फ़ोन नहीं उठाते तो 20 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई आता है। अच्छा, 20 मिनट के अंदर रिप्लाई आ जाए? 20 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई आता है, ये चैलेंज के साथ मैं आपको बोलता हूँ।
और अगर आपका काम अगर आप लेके चले गए उनके पास, अगर आपका काम होने जैसा है, लीगल अगर काम है, लीगल काम है, 3 दिन के अंदर आपको काम वो करके देना ही देना है। अभी जैसे आप किन किन इलाकों में मुमरा में आपने प्रचार किया है? मुमरा के लगभग इलाकों में मैंने प्रचार किया है। समझ लीजिए तनवर नगर हो गया, अमरूद नगर हो गया, फिर समझ लीजिए अपना ग्लोबल पार्क हो गया और कादर पैलेस हो गया, फिर अपना मुमरा स्टेशन की तरफ हो गया। मतलब लगभग समझ लीजिए कि 50% इलाकों में मैंने प्रचार कर चुका है। आप जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो जनता से क्या बोलते हैं, यानी क्या कहते हैं जनता को? मैं व्हाट्सएप के प्रचार में जाता हूँ तो जनता को एक ही चीज़ बोलता हूँ, साहब अपने हैं। पूरे मुमरा कोसा का काम साहब ने किया है और आपको काम दिखता है, आपने काम देखा है और काम देख के आप वोट दो और काम देख के वोट दो। तो अभी आपको ये नहीं लगता कि इस बार चुनाव में अजीत दादा पवार गुट से नजीब मुल्ला जो है उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इन्हीं लोगों में जो है टक्कर है, या कि फिर अवार्ड साहब के लिए रास्ता एकदम खाली है? इंशाल्लाह अवार्ड साहब के लिए रास्ता खाली है और अवार्ड साहब जीते हुए हैं, पहले भी मतलब अवार्ड साहब एमएलए हैं और एमएलए रहेंगे। अभी जैसे कि ये अदनान शेख हैं और इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और इन्होंने बताया कि हम दो लोगों का प्रचार कर रहे हैं। एक एक्स एमएलए सुभाष भोईर जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार विधायक का, उनका, और मुमरा कलवा विधानसभा से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जो चौथी बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हम प्रचार कर रहे हैं। और इनको पूरा भरोसा है कि ये दोनों प्रत्याशी हमारे जीतेंगे। खैर ये तो वक्त बताएगा, 20 तारीख को जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा, और 23 तारीख का इसका रिजल्ट आएगा। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।